मक्का मुकर्रमा से हुजूर हिजरत करके मदीना जा रहे थे। एक खातून के घर एक रात का क़याम हो गया था, उम्मे माबद के घर। वो खातून के घर हुजूर ने हजरत अबू बकर के साथ क़याम किया था। हजरत अबू बकर और हुजूर, इत्तेफाक ऐसा कि उस खातून के घर में उस दिन कुछ भी नहीं था। वो बड़ी मेहमान नवाज औरत, हर मुसाफिर को खिलाती थी, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था। सारी बकरियां जा चुकी हैं, उसका शोहर चराने के लिए गया है। रात के वक्त एक बूढ़ी बकरी बाहर बंधी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, हमें रुकने का यहां पर इंतजाम कर दोगी? कहा, रुक तो सकते हो, खाने के लिए कुछ नहीं। कहा, अगर इजाजत दो तो इस बकरी का दूध निचोड़ लूं। कहा, अगर ये दूध देने वाली होती तो यहां क्या करती? ये भी दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए चली जाती। ये बूढ़ी है, मौत का इंतजार कर रही है। हुजूर ने फरमाया, तुम कहो तो मैं निचोड़ लूं। उसने कहा, अगर तुम्हें मिल जाए तो ले लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायां हाथ उस बकरी की पुश्त पर रखा, दायां हाथ उसके थन पर लगाया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, इतना दूध भर गया कि उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब भर गए। सारे बर्तन दूध से भर गए, हत्ता कि उम्मे माबद के पूरे खानदान वालों को भी दूध बांटा जा सकता था उस एक बूढ़ी बकरी से। वो एक बकरी जिस पर हुजूर ने हाथ रखा था, वो एक रात के लिए सेहतयाब नहीं हुई थी। हदीस पाक में है, हुजूर के पूरे जमाने में वो दूध देती रही, अबू बकर सिद्दीक के पूरे जमाने में दूध देती रही, हजरत उमर फारूक के जमाने में दूध देती रही। उससे पहले उससे बाद वाली बच्चियां जो उसके पास थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन दस्ते मुस्तफा की बरकत वाली ये बकरी काफी दिनों तक हयात रही, दूध देती रही। अब मैं ये वाक़या तफसील से नहीं अर्ज कर रहा हूं। हुजूर आए, दूध पिया, दूसरे दिन सुबह सुबह मदीने तशरीफ ले गए। उम्मे माबद का शोहर आया, देखा घर में अजीब सी खुशबू फैली हुई है। वो आते हैं तो खुशबू लेकर आते हैं, वो आते हैं तो रोशनी लेकर आते हैं। अचानक तब्दीली, हर बर्तन में दूध, हर जगह यहां पर खुशबू, भीनी भीनी सी महक, ये कैसा उजाला? उम्मे माबद से पूछा, उम्मे माबद ये क्या है? घर मेरा पूरा तब्दील नजर आ रहा है। उम्मे माबद ने कहा, कल रात एक शख्स आया था, कल रात एक शख्स आया था, वो हमारा मेहमान बना था। उम्मे माबद के शोहर ने पूछा, क्या नाम था उसका? उम्मे माबद ने अपने दिमाग से एक नाम जड़ लिया, कहा उसका नाम मुबारक था। नाम पूछा नहीं था, इसलिए अपनी जुबान से कह दिया, मुबारक नाम का एक शख्स आया था। पूछा वो कैसा था? अब सुनो, उम्मे माबद की जो हदीस है, तवील हदीस है, कहती हैं, इदा तकल्लम फअलैहिल बहा व इदा समत फअलैहिल वक़ार इदा मशा यफू मिनहु अत्तिब वल मिस्क वल अंबर। ये कहती हैं, अगर तुम उसे देखे होते, जब वो खामोश बैठता है वकार का बादशाह लगता है, जब बोलता है मुश्क अंबर की खुशबू आया करती है, जब वो मुस्कुराता है तो पूरा घर उसके दांतों से रोशन होता है, जब वो देखता है तो उसकी आंखों में झील की तरह से गहराई है, और जब वो पानी पीता है तो उसके गर्दन की नाली से पानी नजर आता है, उसके नाखूनों में भी अल्लाह ने चमड़े से ज्यादा नरमी रखी है, उसके हाथों को और उसके कंधों को, कलाइयों को मौला ने चांद जैसी रोशनी अता की है, और वो इतना मुबारक है कि चले तो ऐसा वकार कि सारे लोग ठहर जाएं, बैठे तो सारे लोग दीदार के लिए खड़े हो जाएं। और फिर वो कहती है, ये ना समझना, मैं करीब से देखी तो बता रही हूं, उस एक शख्स को मैंने जिंदगी में देखा, दूर से देखो तो भी हसीन है, करीब से देखो तो भी हसीन है। उम्मे माबद, ये तू ऐसी बात क्यों कर रही है? कहा, इसलिए कह रही हूं कि चांद को हम बहुत दूर से देखते हैं, चांद को हम बहुत दूर से देखते हैं, हसीन लगता है, सूरज को बहुत दूर से देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन करीब जाओगे तो आंखें फट जाएंगी, वो ताब नहीं ला सकेंगी। मगर ये जो मेरे घर मुबारक आया था, ये ऐसा नहीं है, दूर से देखो तो भी आंखें बढ़ती हैं, करीब से देखो तो आंखों की रोशनी और बढ़ जाती है। हुजूर की सिफात और तारीफ में उम्मे माबद ने इतनी लंबी हदीस बयान की, हत्ता कि हुजूर के नाखून तक गिनाए, हुजूर की उंगलियां तक बताई कि वो अपने हाथों की उंगलियां ऐसी रखा है जिसको मैं अगर फाजिल बरेलवी की जात की तरफ मंसूब करते हुए आपके सलाम की तरफ आ जाऊं तो मेरे आका आला हजरत ने भी वही तारीफ की है जो उम्मे माबद ने देख करके तारीफ किया था। आला हजरत ने कहा है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम,
जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज रियासत पे लाखों सलाम। ऊंची बीनी की रिफअत पे बेहद दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे बेहद दुरूद, नीची निगाहों की शर्मो हया पर लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने हुजूर के एक एक अदा को अपने सलाम जो बयान किया है, वही उम्मे माबद की हदीस थी। मक्का मुकर्रमा से हुजूर हिजरत करके मदीना जा रहे थे। एक खातून के घर एक रात का